हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस न्यू स्टोरी में, इस चैनल पे। और आज मैं जिस स्टोरी के साथ मैं आया हूँ इस चैनल पे, टोटल 20 स्टोरी यानी 20 स्टोरी इस पर अपलोड हो चुके हैं और आज जो 21वीं स्टोरी है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, एक नंबर है। और आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार चाहिए। आज के समय में जो समाज हमारी है, पता ना किस तरफ चल पड़ी है। इस समाज में ना बेटियां खुश है, ना माए खुश है, ना बहन खुश है। महिलाओं के लिए कि ये समाज राक्षस बना हुआ है। आज फिर एक उसी तरह का बेटिया का दुख में सामने लेकर आया हूँ। उत्तर प्रदेश जिला के फरीदाबाद की ये घटना है। फरीदाबाद में एक सिकोहाबाद जगह है। यहाँ पे एक हाकिम नाम के व्यक्ति होते हैं। मतलब फरीदाबाद जिला, उत्तर प्रदेश के फरीदाबाद जिला के सिकोहाबाद जगह का एक व्यक्ति हाकिम होते हैं। हाकिम उनका नाम से होता है। उनकी बेटी एक तन्नू होती है जिसकी उम्र 23 साल होता है। वो अपनी बेटी के शादी के लिए बहुत चिंतित होते हैं। और हाकिम एक साधारण परिवार से होते हैं। उसी फरीदाबाद में एक रोशन नगर जगह है जहाँ पे एक अरुण सिंह से उनको मुलाकात होती है। अरुण सिंह दिखने में अच्छे थे। उम्र तकरीबन 25 साल उम्र था। और उनको अपने बेटी के लेकर वर के रूप में बहुत उनको जच गया, पसंद आया। और फिर अरुण सिंह के परिवार से मिलते हैं, बातचीत, शादी करते हैं बेटी के बारे में, फिर शादी हो जाता है। दोनों परिवार की रजामंदी से शादी होता है। शादी होने के बाद दोनों परिवार एकदम खुश खुश होते हैं। इनकी बेटी भी आती है जिस घर में, उस घर में भी खुशहाली होती है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हाकिम जो होते हैं, तन्नू के फादर, वो अपने औकात से कहीं बढ़कर उस बेटी के शादी में वो खर्चा करते हैं कि कल के डेट में हमारे बेटी को किसी तरह की समस्या नहीं हो और हमारे दामाद को ये नहीं लगे कि हमारे शादी में इस चीज़ का पूरा नहीं हुआ था। समय बीतता जाता है, दोनों परिवार खुशहाल होते हैं, शादी संपन्न होता है। लेकिन इस दरमियान होता यूं है कि कुछ समय बाद ही तन्नू को और अरुण सिंह के परिवार से अनबन शुरू हो जाती है। 2-4-5 महीना बीतते हैं और तब तक तन्नू से कोई संतान नहीं होता है। उसकी जो तन्नू की जो सास होती है, अरुण सिंह की माँ जो होती है, काफ़ी उसको प्रताड़ित करती है, बोलती है। उसके बाद बार बार बोलती है कि पिताजी से दहेज के पैसे मांगो, ये मांगो, वो मांगो। तंग होकर तन्नू क्या करती है, सितंबर 2023 में वो अपने घर चले जाती है, यानी मायके चले जाती है। मायके जाने के बाद टोटल अक्टूबर 2024 तक लगभग 1 साल वो रहती है। और 1 साल रहने के बाद फिर अरुण सिंह जाता है और दोनों परिवार, कुछ गांव के लोगों के माध्यम से वहाँ एक पंचायत होता है। पंचायत होने के बाद तन्नू आती है अपने ससुराल अरुण सिंह के साथ में। और तन्नू के जो फादर होते हैं हाकिम, वो कुछ पैसे उसको देते हैं कि ले जाओ, अपनी सास को पैसे दे देना, बोलना कि अब ऐसे कुछ बोले नहीं, और दोनों परिवार खुशहाल से रहो। एक बार जब बेटी का शादी हो जाता है, जिस घर में बेटी जाती है उसी घर से उसका अर्थी निकलता है। इस तरह तमाम ऐसी बातें समझाएं, बुझाएं और उसको भेजें। लेकिन होता ही कुछ अलग ही है। जब तक पैसा पास में रहता है, तन्नू के घर वाले, तन्नू के ससुराल वाले बहुत अच्छे से तन्नू का बातचीत मानते हैं, परिवार शांति चलता है। लेकिन जिस तरह ही पैसा समाप्त होता है, फिर तन्नू के साथ पुराने नियम जो जो था, गाली गलौज, मारपीट, प्रताड़ित करना, बोलना, टर्चर करना, बहुत समस्या उसके साथ अपने ससुराल में होने लगती है। ये बार बार तन्नू अपने फादर्स को, अपने बहन को, अपने भाई को, अपने माता पिता को बताती है मायके में। लेकिन कहते हैं क्या करोगी, एडजस्ट करके रहो। अब ये सब कहानी चल ही रहा था कि इसी साल 2025 में 23 अप्रैल को की बात है। 23 अप्रैल की बात है कि तन्नू के जो ससुर होते हैं, अरुण सिंह के फादर, हालांकि मैं आपको बता दूं तो अरुण सिंह के फादर, अरुण सिंह की वाइफ, अरुण सिंह की बहन, 3 परिवार, अरुण सिंह के फादर, अरुण सिंह के मदर, अरुण सिंह के बहन और तन्नू और अरुण सिंह, 4-5 आदमी एक ही परिवार में एक ही साथ रहते थे। लेकिन इसी साल क्या हुआ कि 23 अप्रैल को अरुण सिंह के घर के बगल में, सीढ़ी के बगल में एक गड्ढा खुनाया जाता है, 6 फीट लंबा, जो अभी आप देख रहे हैं। गड्ढा खुनाता है। पड़ोसी के लोग बोलते हैं कि गड्ढा में क्या करोगे, तो बोलता है कि यहाँ पे कुछ फूल वूल का भी क्यारी बनाऊंगा, घर के बगल में अच्छा लगता है।
तो लोग बोलते हैं ठीक है, लेकिन इतना डीप गड्ढा क्यों खुनवा रहे हो, 8 फीट का गड्ढा। लोगों को बोलते कुछ चटपटा जवाब देता है। और ठीक उससे 2 दिन बाद एक पुलिस में जाके वो FIR कराता है। बोलता है कि हमारी बहू पिछले 2 दिन से गायब है। अब पुलिस उसके मायके वालों को इन्फॉर्म करती है। इन्फॉर्म करने के बाद मायके वाले आते हैं और आने के बाद दोनों मिलकर उस फरीदाबाद में जहाँ जहाँ शक होता है बेटी की तलाशने का, वहाँ खोजते हैं। लेकिन उनको उनकी बेटी और इसकी पुत्र वधू नहीं मिलते हैं। नहीं मिलने के बाद दोनों परेशान होते हैं, दोनों जाते हैं, बार बार खोजते हैं, कोई सुराग नहीं मिलता है। और धीरे धीरे 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीना 2 महीना बीतता है। एक दिन की बात है कि तन्नू के जब साहब इसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाते हैं वो लोग, एक इन्वॉल्व छपवाते हैं पेपर में और पूरे जगह मार्केट में जहाँ तहाँ चिपकाते हैं। ये व्यक्ति आपको जिसे आपको दिखाई दे ही रहा होगा आपको, कि इन्वॉल्व में बताते हैं कि मेरी बेटी अगर जहाँ जहाँ गुमशुद मतलब खो गई है, किसी को पता चला तो बताएं उन्हें। इस तरह को इन्फॉर्मेशन देते हैं, गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाते हैं, पेपर में छपवाते हैं, जहाँ जहाँ प्रचार करते हैं, स्टिकर लगाते हैं दीवार पे, लेकिन कोई उनको कुछ मिलता नहीं है। और उनकी बहू जो होती है किसी को मिलती नहीं है। 1-2 महीना जब बीतता है तो तन्नू के फादर बोलते हैं पुलिस को कि जिस दिन मेरी बेटी का गायब होने का रिपोर्ट लिखाए थे, उस दिन इनके घर के सामने एक गड्ढा खोदाया था। मैं बार बार इस चीज से मैं चिंतित हूँ कि आखिर उस गड्ढे में हुआ क्या था, क्योंकि गड्ढा खुनाया, छोटे छोटे फूल रोपना था, 50 रुपया 60 रुपया का खरीद कर, तो फिर उतने गड्ढा क्यों खुनाया था 8 फीट 7 फीट नीचे। हमें शक है कि हमारे बेटी का ये लोग हत्या करके उसी गड्ढा में डाल दिए हैं। पुलिस की जब ये बातें सुनती है तो पुलिस फिर अरुण सिंह के फादर को बुलाते हैं। वो आने के बाद उनसे सख्ती से राउंड अप करके पूछती है और पूछने के थोड़ी देर बाद वो सारी बातें को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बात ये होता है, अरुण सिंह के जो परिवार होते हैं, जो उनकी अरुण सिंह की माँ होती है, पिता होते हैं, उन दोनों का ये था प्लानिंग शुरू से कि अरुण सिंह की जो शादी में जो दहेज मिलेगा, ये अरुण सिंह के फादर एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ के थाने में बताते हैं, वहाँ के जो प्रशासन होता है उनसे, कि इन लोगों का शुरू से प्लानिंग था कि अरुण सिंह के शादी में जो दहेज आएगा उससे उनकी बेटी की शादी हो जाएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है। शादी में तमाम ऐसे खर्चा हो गए जिसके साथ उसकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी, पैसा था नहीं। दूसरी बात कि शादी के अरुण सिंह के शादी के कुछ समय बाद उनकी पत्नी, उसकी अरुण सिंह की वाइफ अपने मायके चले गई, लोगों से झगड़ा करके फिर आई। इससे उनके गांव समाज में थोड़ी सी बदनामी होने लगी। और तीसरी बात यह था कि उनसे परिवार में इस लड़की से, तन्नू से किसी को पटता नहीं था। तमाम ऐसी बातें, हमेशा दोनों पक्षों में टेंशन बना रहता था। तो अरुण सिंह के फादर एक प्लानिंग करते हैं। 21 अप्रैल को ये गड्ढा खुनाता है आपको, 23 अप्रैल को, और 21 और 22 अप्रैल को ये दोनों, अरुण सिंह की बेटी, अरुण सिंह के बहन और अरुण सिंह की माँ एक शादी में जाते हैं। अरुण सिंह प्राइवेट ड्यूटी करते तो वहां चले गए। घर पे अरुण सिंह की पत्नी और उनके ससुर थे। वो बता रहे थे कि अरुण सिंह की जो माँ थी, उनकी बहन थी, शादी में चली गई थी। अब अरुण सिंह के फादर सोचते हैं कि दोनों शादी में हैं, बेटा जो है वो ड्यूटी में है, प्राइवेट किसी कंपनी में काम करता है, क्यों ना आज रात में इसकी काम को तमाम कर दूं। और ठीक उसी तरह 23 अप्रैल को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं और 21 अप्रैल को गड्ढा खुनवाते हैं। और फिर गड्ढा खुनवाने के बाद वो घर में जाते हैं। उनकी बहू रात में 8:30-9 बजे डिनर कर खाना खाकर सोने जाती है बेडरूम में। उस बेडरूम में अरुण सिंह के फादर जाते हैं और उसी के साड़ी के आंचल से उसको गला दबा देते हैं। और जब तक वो डेट नहीं करती है, मरती नहीं है, सांस से उसकी थमती नहीं है, तब तक अरुण सिंह उसको गर्दन ढीला नहीं करते हैं। थोड़ी देर बाद वो मर जाती है। और उसी रात अरुण सिंह के घर पे कोई और नहीं था। अरुण सिंह उस बॉडी को लेते हैं और उसी घर के बगल, गेट के बगल में जो गड्ढा 8 फीट गड्ढा खोदाया था, उसी गड्ढे में उस अरुण सिंह की मतलब पुत्र वधू यानी पतोह को अरुण सिंह की वाइफ को उनके फादर ने उस गड्ढे में डाल देते हैं। सुबह होता है। सुबह होने के बाद पुलिस के पास जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। लेकिन गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद जितने चिंतित वो लोग उस
गुमशुदगी से नहीं थे, उससे बेसी चिंतित उस गड्ढे को भरने से थे। तुरंत सुबह जेसीबी को बुलाते हैं, उस गड्ढे को भरवाते हैं और फिर मिस्त्री को बुलाते हैं। राजमिस्त्री आता है, उसको खूब अच्छे से चुनाई करता है, सीमेंट वगैरह कर देता है और फिर शाम तक फुल रोप देते हैं। लेकिन जितने उन लोगों को चिंता उनकी बहू को गुमशुदगी गायब होने से नहीं होती है, उससे ज़्यादा जल्दीबाजी इनके गड्ढे को भरने से होती है। और यही शक होता है कि उनके फादर ने अपने पुलिस प्रशासन को बताया कि वहाँ पर गड्ढा क्यों खुनाया था। इस तरह होता है। और समाज में एक बात तो साफ है कि जुर्म चाहे जितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, कुछ ना कुछ राज उसके छूट जाते हैं जिससे कातिल तक पहुंचा जा सकता है। और अरुण सिंह से पूछताछ हो रही है, आगे जिस तरह का अपडेट आएंगे उस तरह आपको बताया जाएगा। लेकिन एक दहेज के चलते फिर एक बेटी का हत्या हुआ है। एक दहेज के चलते फिर एक बाप को उसकी बेटी गई है। एक दहेज के चलते फिर एक माँ को उसकी बेटी गई है। एक भाई को उसकी बहन गई है। अगर अरुण सिंह को भी, उनके फादर को भी लगता कि हमारी भी एक बेटी है, एक बहन है, और मैं जिस बेटी बहन के साथ इस तरह का मैं व्यवहार कर रहा हूँ, हो सकता है कि जिस घर में मेरी बेटी जाएगी उसके घर में इससे भी बदतरीन बर्ताव ना हो जाए। लेकिन समाज में इस तरह का कोई बात दिखाई नहीं देती है। लोगों को अपने स्वार्थ के आगे किसी दूसरे की भलाई, किसी दूसरे के भविष्य कुछ दिखाई देता नहीं है। आज की ये कहानी था उत्तर प्रदेश का, जो मैं आपको हाँ, फरीदाबाद का, जो मैं आपको सुनाया हूँ। मिलता हूँ फिर कल एक न्यू वीडियो के साथ में, एक न्यू स्टोरी के साथ में। और क्या करूँ, एक क्राइम रिपोर्टर होने के नाते मुझे ये कहानी सुनाना तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी एक रिपोर्टर के नाते आपको बताना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। और इससे ये चीज़ तो हम लोग को क्लियर हो जाता है कि समाज में होने वाले जितने भी हाव भाव हैं, इससे हम लोग अवगत हो जाते हैं कि हमारे पास, हमारे साथ इस तरह की कोई समस्याएं, भविष्य में कोई इस तरह की घटना ना हो, इसके अवगत पहले से हम लोग हो जाते हैं, हो ही रहे हैं। मिलते हैं कल एक न्यू स्टोरी में। धन्यवाद।